स्वागत है आप सबका सिनेटेल्स की एक और थरथराती वीडियो में। एंड मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। लेकिन अपडेट पे आने से पहले मैं एक दिल की बात बताना चाहता हूं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी ऑडियंस हनुमान जी की तरह है, जिनकी शक्तियों को जगाने खुद जामन जी को आना पड़ता है बार बार। मतलब मैंने लास्ट टाइम जब आपको याद दिलाया था कि आपके पास एक महाशक्ति है चैनल को सब्सक्राइब करने की, तब आपने उस एक दिन में ये नंबर 9K से 9.7K तक ला दिया था। लेकिन उसके बाद ये नंबर गांव के तालाब के भरे पानी की तरह थम सा गया है। तो उठो मेरे देश के वीर जवानों, इस नंबर को अगले 3 घंटे में 10K तक पहुंचाओ और फिर आज शाम को हम फिल्मी प्रेम पे एक स्पेशल Q&A सेशन रखते हैं लाइव। एंड अब हम आते हैं मुद्दे पे। तो आज की सबसे पहली एक क्विक अपडेट है महाअवतार नरसिम्हा मूवी को लेके, जिसने बॉक्स ऑफिस पे 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। एंड इस मूवी को लेके आपके जो सवाल मैंने इस कम्युनिटी पोस्ट से इकट्ठा किए थे, उनके ऊपर एक डिटेल्ड Q&A वीडियो प्रेम अनफिल्टर्ड पे आ चुकी है। आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड कार्ड्स में मिल जाएगा। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है, वो है सिनेमा की दुनिया का अभी तक का सबसे करंट हॉट फ्लिक SSMB 29, जिससे एक ऑफिशियल अपडेट निकल के सामने आई है कल खुद मूवी के डायरेक्टर SS राजामौली की तरफ से। कल महेश बाबू का बर्थडे था, तो ऑडियंस को स्पेशली उनके फैंस को ये उम्मीद थी कि इस मौके पे SSMB 29 मूवी की अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलेगी। लेकिन एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस एपिसोड ऑफ सिनेटेल्स की ऐसा नहीं होने वाला, एंड वही हुआ भी। लेकिन हमें एक गिफ्ट भी मिला। इस खाली स्थान की पूर्ति के लिए खुद राजामौली साहब ने एक पोस्ट शेयर करते हुए फिल्म की अपडेट हमें दी, एंड साथ में फिल्म के पहले पोस्टर के साथ बहुत सारे हिंट भी दिए मूवी को लेके। पहली बात तो उन्होंने इंडिया के साथ ही साथ ग्लोबल ऑडियंस को भी एड्रेस किया है, विच मीन्स कि ये मूवी एक्चुअल में एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है। ऑब्वियसली आफ्टर RRR जिस तरह से ग्लोबल लेवल पर राजामौली साहब को रिकॉग्निशन मिला है, दैट्स सो टेरिफिक, स्पेशली फ्रॉम जेम्स कैमरून एंड स्टीवन स्पीलबर्ग हिमसेल्फ। सो इट वाज ऑब्वियस कि उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट ग्लोबल ऑडियंस के लिए ही होगा। खैर आगे उन्होंने कहा कि इस फिल्म का स्केल काफी बड़ा है एंड इसके अनाउंसमेंट सिर्फ पिक्चर्स डाल के या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करना इस प्रोजेक्ट के साथ जस्टिस करना नहीं होगा। इसलिए वो इसकी स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए कुछ स्पेशल प्लान कर रहे हैं, जो कि हमें इसी साल नवंबर में देखने को मिल जाएगा। एंड ये नेवर सीन बिफोर वाला मामला होगा। एंड सच कहूं तो इन माय ओपिनियन ये एक राइट डिसीजन है। आई मीन आफ्टर द लॉन्च ऑफ रामायण अनाउंसमेंट ग्लिम्स, मुझे ऐसा लगता है कि अब हर बड़े फिल्म के लिए एक मार्केटिंग का भी बार सेट हो गया है। एंड यहाँ पे मैं सिर्फ एपिक सिनेमा की बात कर रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें नवंबर में कुछ वैसी ही अनाउंसमेंट ग्लिम्स देखने को मिलेंगी जैसी हमने अभी रामायण को लेके देखी। खैर इसके साथ ही उन्होंने फिल्म से महेश बाबू के कैरेक्टर के एक फ्रेम को क्रॉप करके पोस्ट किया, जिसमें हमें उनका सिर्फ लॉकेट दिखाई दे रहा है एंड साथ में उनकी कॉस्ट्यूम की ग्लिम्स भी दिख रही है। वेल इंटरेस्टिंगली एक बार फिर से राजामौली साहब का अपने हीरो के गले में एक स्पेशल लॉकेट देने वाला प्यार फिर से सामने आ गया है। अब ये पेंडेंट वाला प्यार राजामौली साहब का है या उनके पिता KV विजेंद्र प्रसाद जी का, ये भी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस पोस्टर को देख के हमें बजरंगी भाईजान के इस पोस्टर की याद आती है। एंड ये मूवी भी राजामौली साहब के फादर ने ही लिखी थी। एनीवे आई पर्सनली लाइक दिस इज अ पार्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन फिल्म मेकिंग। वेल हम वापस से SSMB 29 पे आते हैं। तो पहली बात तो ये कि फिल्म को लेके जो रूमर्स चल रहे थे कि ये एक फैंटेसी मूवी है एंड इसमें महेश बाबू के कैरेक्टर ट्रेट्स कुछ हनुमान जी से इंस्पायर्ड होंगे, वो इस लॉकेट को देख के सही जान पड़ रहे हैं। इस लॉकेट में महादेव का एसेंस है पूरा, यानी कि ये कैरेक्टर महादेव का भक्त होगा मोस्ट प्रोबेबली, जो कि महादेव के रौद्र रूप हनुमान जी को भी डिनोट करता है। साथ में महेश बाबू की कॉस्ट्यूम भी काफी कुछ मिलती जुलती लग रही है उनकी लीक्ड वीडियो वाली कॉस्ट्यूम से, यानी कि वो लीक्ड वीडियो सही थी, विच मीन्स बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। एंड यहाँ पे हम कैरेक्टर का खून बहते हुए देख सकते हैं, विच शोज की ये फ्रेम्स किसी फाइट सीक्वेंस के बीच से लिया गया है। वेल इस पोस्टर में एक और चीज ध्यान देने वाली है, एंड दैट इज #ग्लोबट्रॉटर, विच में इसकी पूरे ग्लोब में घूमने वाला अर्थात दुनिया की सैर करने वाला बंदा। इससे ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि जो रूमर्स आ रही थी कि ये मूवी एक इंडियाना जोन्स टाइप की मूवी होगी, जिसमें हमारे मेन लीड हीरो को किसी चीज की खोज में दुनिया के कई स्थानों की सैर करनी पड़ेगी, वो भी सही साबित होती दिखाई दे रही है। खैर तो अब इंतजार है नवंबर का, एंड आई एम श्योर कि नवंबर में सिनेमा की दुनिया में बवाल मचने वाला है, क्योंकि दिवाली का भी मौसम होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली रामायण मूवी से भी हमें कुछ ना कुछ और माल देखने को मिल ही जाएगा। खैर जब रामायण की बात उठी है तो बता दो कि इस मूवी से भी कुछ अपडेट्स निकल के सामने आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये मूवी रिलीज नहीं हो जाती तब तक हर सिनेटेल्स में इसका कुछ ना कुछ हम अपडेट देते ही रहेंगे। वेल फर्स्ट टाइम इस मूवी से जुड़े किसी एक्टर ने ये कंफर्म किया है कि फिल्म में उनका क्या रोल होगा एंड वो मूवी में कहां पे प्लेस होगा। एक्टर चेतन हंसराज जो मोस्टली टीवी सीरियल्स में दिखाई देते हैं, इन्होंने BR चोपड़ा वाली महाभारत में दाऊ बलराम के यंग वर्जन को प्ले किया था एंड टीवी सीरियल राधा कृष्ण में ये खुद रावण का कैरेक्टर भी प्ले कर चुके हैं। अब ये रामायण मूवी में रावण के 3 नानाओं
सोमाली, माली एंड माल्यावान में से सोमाली के कैरेक्टर में दिखाई देने वाले हैं। चेतन हंसराज ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि फिल्म की शुरुआत ही एक ग्रैंड बैटल सीक्वेंस के साथ होगी, जो कि उनके कैरेक्टर सोमाली एंड देवराज इंद्र के बीच होगी, विच शोज कि मेकर्स ने ऑडियंस को हुक करने के लिए अपनी यूएसपी का भरपूर इस्तेमाल करने की ठान ली है, मतलब ग्रैंड विजुअल्स वाली। इसके अलावा ऐसी भी अपडेट्स आ रही हैं कि अपने जमाने के मशहूर भजन सिंगर लखबीर सिंह लखा जी, इनको भी मूवी में एक भजन के लिए अप्रोच किया गया है एंड दिस फील्स सो नॉस्टैल्जिक। लखबीर सिंह लखा जी की आवाज मेरे बचपन में सुने गए मोस्टली भजन में से एक होती थी एंड अगर वो इस मूवी में वापसी करते हैं तो उस भजन को पूरे देश में गूंजता हुआ मैं अभी से महसूस कर पा रहा हूं। इसके अलावा मूवी के पार्ट 2 पे भी प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है। नेक्स्ट अपडेट है जोली LLB 3 के अनाउंसमेंट से। अभी हाल ही में हमें फिल्म के प्रमोशन से एक वीडियो देखने को मिली जिसमें हम सौरभ शुक्ला साहब के जज कैरेक्टर को देख सकते हैं, जहां पे वो दो जोलियों के बीच फंसने को लेकर परेशान है एंड सीरियसली ये वीडियो काफी ज्यादा फनी है एंड आई एम हैप्पी कि मूवी के मेकर्स ने थोड़ा अलग तरीका अपनाया है इस मूवी के प्रमोशन को लेकर। नेक्स्ट अपडेट है वॉर 2 से। इस मूवी से CBFC ने पूरे 9 सेकंड का कियारा आडवाणी का एक सेंसुअल सीन कट किया है। आई मीन मोस्ट प्रोबेबली हमने जो टीजर में देखा उससे कहीं ज्यादा दिखाया गया था मूवी में, लेकिन अब वो शायद कट हो चुका है। 9 सेकंड में क्या क्या ही दिखा दिया होगा इन्होंने, वैसे दिखाने को बहुत कुछ दिखा सकते हैं। खैर, तो ये थे फिलहाल के सभी हॉट टॉपिक्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो भाई वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूले मित्रों। आप जानते ही हो आपकी हाइप की वजह से क्या हो रहा है। फिल्मी प्रेम की दो वीडियोस टॉप 100 में हाइप में ट्रेंडिंग हो रही हैं। एक कल ऑल कैटेगरी में 31वें नंबर पे थी एंड मूवीज कैटेगरी में 5th प्लेस पे एंड दूसरी ऑल कैटेगरी में 52वें नंबर पे। तो समझो यार, अपनी पावर को यूज करो और हाँ, फटाफट आज तन के करवाओ। फिर शाम को मिलते हैं एक स्पेशल Q&A लाइव में एक स्पेशल गेस्ट के साथ। तब तक के लिए सायनारा।